बिस्वा सीतापुर कांशीराम कॉलोनी में रह रही महिलाओं को आवास खाली करने का नगर पालिका ने नोटिस थमा दिया है। इसको लेकर कांशीराम कॉलोनी की निवासी करीब 1 दर्जन महिलाओं का कहना है कि वो लोग बेघर हैं और उन्हें कांशीराम कॉलोनी में आवास आवंटित हुए थे, तब से वो अपने परिवार के साथ वहीं रह रही हैं। वहीं महिलाओं ने उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आवासों को खाली कराने से रोकने की गुहार लगाई है। के पात्र हैं और इसलिए कॉलोनी में 10 सालों से कॉलोनी में रह रही हूँ और अभी तक हमको आवंटन पत्र नहीं दिया गया। पहले भी आवंटन हुआ है तो उसमें आश्वासन दिया गया एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, ईओ साहब से, विधायक जी से, सब लोगों से हमको आश्वासन दिया गया कि रहो, तुमको कहीं निकाला नहीं जाएगा। जब दोबारा आवंटन होगा तब आवंटन पत्र दिया जाएगा। हम लोग कॉलोनी के पात्र हैं, कहीं हमारा घर मकान जमीन कहीं भी नहीं। अगर हम लोगों से कॉलोनी खाली कराई जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कम से कम 56 परिवार हैं जिनको नोटिस मिली है। टोटल 156 कॉलोनी है। जो 99 कॉलोनी आवंटन हुई थी, 99 के बाद 56 कॉलोनी खाली हुई थी। इसमें पहले से जो रह रहे थे जिनको आवंटन पत्र नहीं दिया गया और जो अवैध तरीके से जिनके पास में मकान है, जिनके पास खेती है, उन लोगों को कॉलोनी दी गई है। तो हम लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और हमारे संवाददाता मोहम्मद समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, जानना चाहेंगे कि ये जो महिलाएं हैं कितने समय से इस कॉलोनी में रह रही हैं और इनकी पात्रता का क्या प्रूफ है कि इस कॉलोनी में रहने के लिए ये पात्र महिलाएं हैं? देखिए, बिस्वा तहसील के कांशीराम कॉलोनी का मामला है, जहां पर लंबे अरसे से महिलाएं रह रही हैं। इनको आवास आवंटित हुआ था। इनके पास कोई भी जरिया नहीं है, दूसरा घर नहीं है। इनको सरकार ने आवंटित किया था। अब हाल ही में इनको नगर पालिका बिस्वा की तरफ से एक नोटिस थमा दी गई। तब से इनके हाथ पांव फूल गए। अब ये लोग जिलाधिकारी बिस्वा से न्याय की गुहार लगाई है कि इनका आवास इनको ना खाली करा जाए। कुछ महिलाओं से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वो अपने परिवार को लेके जाएं तो फिर कहाँ जाएं, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई जगह नहीं है और अपने परिवार को जीवन यापन किसी तरीके से वहाँ पर कर रहे हैं। ये जो महिलाएं हैं, इनके जो पति हैं, जो पुरुष हैं, वो किसी तरीके से मजदूरी करके अपना घर गुजारा कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नगर पालिका बिस्वा तरफ से उनको एक नोटिस थमाई गई है, तब से उनके रात की नींद उड़ गई है। सवाल तो ये है कि आखिर जब ये अपात्र थे तो फिर इनको उस समय इनका आवास कैसे आवंटन हुआ? और अगर ये पात्र हैं तभी तो उनको आवास उनका आवंटन किया गया। अब इनको अपात्र क्यों घोषित किया जा रहा? क्या उस समय के एसडीएम की तरफ से या फिर नगर पालिका की तरफ से कोई जांच नहीं कराई गई थी? लंबे अरसे से लोग रह रहे थे। आज इनका आशियाना जब छीनने की बात आई है, जब इनको नोटिस दिया गया, तो अब जाकर के ये लोग एसडीएम के पास पहुंचे। काफी महिलाएं पहुंची, वहां पर एप्लीकेशन दे करके न्याय की गुहार लगाई है कि उस पर उचित कार्रवाई करे और उनका आशियाना उनसे न छीने। जी। अच्छा समीर, क्या आप लोगों की बात हुई है नगर पालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी से कि आखिर नोटिस किस बिना पर, आपने जिस तरीके से कहा कि अगर ये लोग पात्र हैं तो फिर क्यों नोटिस दिया गया और अपात्र हैं तो पहले क्यों ने ये आवास आवंटित किए गए? तो क्या कोई बिना बताया गया कि इस बिना पर हमने नोटिस दिया है? देखिए, इस मामले पर नगर पालिका जो अधिकारी हैं, जो ईओ हैं बिस्वा के, उनसे मेरी बात मैंने फोन किया तो वहाँ उनका फोन नहीं उठ पाया और अदर पर्सनों से हमारी जानकारी हुई मुझे, क्योंकि ये जिस तरीके से नोटिस इनको भेजी गई है, इस बात के लिए भी साफ तरीके से नगर पालिका ईओ भी इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर इनको नोटिस क्यों भेजी गई। सवाल तो ये, अगर इनको नोटिस भेजी गई तो नोटिस का भेजने का कारण क्या रहा और क्या इससे पहले जब इनको आवास आवंटन हुआ था तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? और अब इतने लंबे अरसे से लोग रह रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कई सवाल इस मामले पे उठते हैं। जी।
जी। अच्छा समीर, एक और बात यहाँ पर जो सामने आ रही है कि जब से अवैध निर्माणों पर, अवैध कब्जों पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से देखा गया है कि ज़्यादातर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ बिना किसी बिनाह के, बिना किसी जांच के यहाँ पर जो है नोटिस थमा दिए जाते हैं या अवैध कब्जे हटाए जाते हैं, बुलडोजर के द्वारा निर्माण तोड़ दिया जाता है। तो ये प्रशासन की कार्रवाई कौन देखेगा? क्या इसमें किसी का मॉनिटरिंग का हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है? बेशक, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने एक पहला कदम उठाया कि जो भूमाफिया हैं या गुंडे माफिया हैं, जिस तरीके से अवैध निर्माण, अवैध चीजों पर कब्जा कर रखे हैं, तो उन पर बाबा योगी का बिल्डोजर चला। बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया, उस पर बिल्डोजर चला, मुकदमा दर्ज हुए। लेकिन सवाल ये है कि जो काशीराम कॉलोनी है वो मायावती की सरकार में बनी थी। मायावती सरकार में ये कॉलोनियां बनी थी इसलिए क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास आवास नहीं है, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर गुजर बसर कर सके। ये यहाँ पर कोई अवैध वाला मसला नहीं है। दूसरी चीज, या तो इन लोगों का जो पट्टा है, ये लोग अवैध नहीं रह रहे थे, इनका पहले से पट्टा था। जिस तरीके से आपने कहा कि इस पर कि कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, मॉनिटरिंग को करना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो सीतापुर के जिला अधिकारी की है, क्योंकि वो गस्टेड अधिकारी हैं, वो जिले का पूरा उनके हाथ में कमान है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो नोटिस थमाई गई, जो महिलाएं गुहार लगा रही हैं, विशेष तौर पर जिलाधिकारी को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसको संज्ञान में लाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया समीर जानकारी साझा करने के लिए।